अस्सलाम वालेकुम। आज से जो हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्चुअली हमारे जो सेकेंडरी डाटा यूज़ करते हैं मुख्तलिफ डिसिप्लिन जैसे इकोनॉमिक्स है, फाइनेंस है, अकाउंटिंग है, स्टैटिस्टिक है या और भी बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जो कि सेकेंडरी डाटा को यूज़ करते हैं। मेरे पास इस टाइम वर्ल्ड बैंक का डाटा है जो एक्चुअली ज़्यादातर यूज़ होता है इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में। और उसकी स्टडीज़ के लिए, रिसर्च के लिए। तो इस सेकेंडरी डाटा को यूज़ एक्चुअली ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो मेरे पास ये डाउनलोड इस शेप में आया हुआ है। हमें एक्चुअली चाहिए क्या होता है, जब भी हम कोई स्टैटिस्टिकल टूल में डाटा एक्सेल शीट के थ्रू एंटर करते हैं, तो हमें कॉलम वाइज़ हर वेरिएबल का डाटा चाहिए होता है। उसमें आपका चाहे वो पैनल डाटा की हम बात करें तो क्रॉस सेक्शनल जो होते हैं, जैसे इसमें अब क्योंकि ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है तो कंट्री लेवल का डाटा होगा, तो क्रॉस सेक्शनल हमारा बन रहा है, कंट्री बन रहा है। अगर फर्म्स या कंपनीज का डाटा होगा तो वो आपका कंपनी जो होगी वो उसका क्रॉस सेक्शनल डाटा होगा और उसके बाद ईयर्स का डाटा होता है। अब हमारे पास ये जो है आप देख सकते हैं कि सबसे पहले कंट्री आ रहा है, ठीक है। अब ये एक कंट्री का डाटा है। हमें हर कंट्री का डाटा जो है वो एक कॉलम में चाहिए। हर कंट्री का डाटा हमें चाहिए एक कॉलम में, और वो उस कंट्री के ईयर वाइज के हिसाब से हो। मीन्स कि अगर हमारे पास आप देख सकते हैं ये सीरियल नेम लिखा हुआ आ रहा है, एक्सेस टू फ्यूल एंड टेक्नोलॉजी फॉर कुकिंग। अब ये जो डाटा है हर कंट्री का एक कॉलम में आना चाहिए। तो हम देखते हैं उसके लिए प्रोसेस हम करते हैं, सारा स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले इसे हम सेलेक्ट करेंगे। कॉपी करेंगे और एक न्यू शीट में आकर इसे हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ये हमने ट्रांसपोज कर दिया। अब इस डाटा में और जो पहले वाला डाटा था उसमें फ़र्क क्या है, उसको हम थोड़ा-सा समझते हैं, ठीक है। पहले जो हमारे पास ईयर्स थे वो एक रो में आ रहे थे और जो कंट्री लेवल का जो डाटा था वो सारा का सारा हमारे पास क्या आ रहा था, वो आ रहा था एक कॉलम की शेप में। अब ईयर्स हमारे पास आ गए हैं कॉलम की शेप में, और जो हमारे पास कंट्रीज का डाटा है, मुख्तलिफ वेरिएबल्स का डाटा है, वो रॉज में आ रहा है। उस ईयर के बिल्कुल अपोजिट वो चल रहा है हर कंट्री का डाटा। अब हमें चाहिए क्या है, हमें ये चाहिए कि हर कंट्री का जो डाटा है वो किस तरह से आ जाए, वो इस तरह से आ जाए कि जनाब एक कॉलम में एक वेरिएबल का डाटा आ जाए। ठीक है जी। जैसे हमारे पास ये एक वेरिएबल है EG CFT CCS ZS। ये इसका जितना भी तमाम कंट्रीज का डाटा है वो इस कॉलम में आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हर कंट्री का जो डाटा है उसको हमने क्या करना है, कॉपी करना है। अब ये अफगानिस्तान जहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वहाँ पे हमारे पास स्टार्ट हो रहा है जी बांग्लादेश। हमने क्या करना है, जो बांग्लादेश जहाँ से स्टार्ट हो रहा है फर्स्ट वेरिएबल से, ठीक है, सिर्फ हमने उस वेरिएबल की वैल्यूज वहां से कॉपी करनी है या कट करनी है, उन्हें जाकर पेस्ट कर देना है उस वेरिएबल के नीचे उसी कॉलम में। तो हमारे पास ये बांग्लादेश है, ये भूटान से पहले पहले। तो हम इसको क्या करते हैं, हम इसको कर लेते हैं कट। अब हमने इसको लेकर कहाँ पे जाना है, तो ये हम लेकर आएंगे, ये ईयर है, इसमें आकर हमने हर, क्योंकि तमाम कंट्रीज का डाटा जो है वेरिएबल्स का वो सेम है, इस वजह से हमारे कॉलम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कहीं पे आप ये फील कर रहे हो कि जनाब इस कॉलम में कहीं पे कॉलम का एडजस्टमेंट का इशू है, तो सबसे पहले आपने उन कॉलम को अरेंज करना है, फिर आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। हम इधर आकर उसको पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास ये आ गया जी, ठीक है।
आप देख सकते हैं कि हर जो भी थे वेरिएबल उनका डाटा हमारे पास आ चुका है। अब हमने एक और काम करना है, जो हमारे ईयर्स हैं इस कंट्री के, इन ईयर्स को हमने कॉपी करना है और आकर इसमें पेस्ट कर देना है। ये जी हो गया हमारे पास। अब बांग्लादेश के आप देख सकते हैं कि 2000 से लेकर 2023 तक का जो डाटा है वो बांग्लादेश का भी हमारे पास है ईयर का। इसी तरह से अब हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट मूव करना है। नेक्स्ट मूव क्या करना है जी, हमारे पास आप देख सकते हैं हमने बांग्लादेश को इधर से कट कर लिया। अब हमारे पास कौन सा आ गया, भूटान आ गया जी। तो हमने भूटान को सारा सिलेक्ट करना है, जितने इसके वेरिएबल्स हैं उनको सिलेक्ट करना है और हमने क्या करना है, उसको पेस्ट कर देना है। कहाँ पे पेस्ट करना है वो आप पहले भी देख चुके हैं। कट करेंगे जी, कट करने के बाद जहां पे बांग्लादेश खत्म हुआ है, जहां पे बांग्लादेश हमारा खत्म हुआ है, तो यहाँ पे हमने आकर इसको क्या करना है, पेस्ट कर देना है। अब इससे पहले हमने एक और भी काम करना है, यहाँ पे एक और कॉलम क्रिएट करेंगे जिसमें हमने क्या करना है, इसमें हमने लिखना है हर कंट्री का नाम। जैसे ये हमारे पास था भाई अफगानिस्तान, तो हम अफगानिस्तान को क्या करेंगे, पहले जितने भी कंट्रीज हैं उनमें आकर पेस्ट कर देंगे। ये आ रहा है जी 2023 तक अफगानिस्तान, ठीक हो गया जी। अब हमारे पास क्या है, इसके बाद हमारे पास था जी बांग्लादेश, तो ये जी आ गया बांग्लादेश, इसको हमने कॉपी कर लिया। अब बांग्लादेश आ जाएगा जी, इसमें सारा, इसमें आ जाएगा जी बांग्लादेश। हमने यहाँ पे आकर बांग्लादेश को पेस्ट कर देना है। इसके बाद हमारे पास कौन सा कंट्री था जी, भूटान। भूटान को हमने क्या करना है, कॉपी करना है। बांग्लादेश के बाद था हमारा जी भूटान, ये आ गया जी भूटान। अब हमने क्या करना है, हमने ये इसके सामने हमने पेस्ट कर देना है भूटान को। और इसी तरह से हमने क्या करना है, जो नंबर ऑफ ईयर्स हैं 2000 से लेकर 2023 तक, वो भूटान के सामने हमने क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया जी, ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अभी ये काम कोई कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं इसको अभी तक जो है इस इन 3 कंट्रीज तक सिर्फ जो है महदूद करता हूँ। बाकी हम जो है इसका सारा डिलीट कर देते हैं। जितना भी इसमें और कंट्रीज हैं हम उन तमाम को फिलहाल आसानी के लिए जो है, ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको समझ सकें कि पैनल जो डाटा है उसकी शीट जो है तैयार वो किस तरह से की जाती है, तो उसके लिए हमने उसको फिलहाल रीड कर दिया। अब हमारे पास आप देख सकते हैं कि जो ईयर आ रहा है उसमें डबल आ रहा है कि ईयर भी लिखा हुआ है और 2022 भी लिखा हुआ है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे, 2000 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर के लिए ज़रूरी है कि हमने इस शेप में लिखना है कि वो न्यूमेरिक नज़र आए, ठीक है जी। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है, कैटेगोरिकल किस तरह से हम इसको बना सकते हैं। तो ये जो आपका है इसमें हम सिर्फ 1 प्लस कर दें, तो ये हमारा इजीली अब क्या करेगा, जितने भी हमारे पास ईयर हैं 2023 तक, ये ऑटोमेटिकली उसको कैलकुलेट कर देगा। अब मैंने इसको सारा सिलेक्ट किया है और मैं क्या करता हूँ जनाब, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ नीचे तक। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो ईयर आए हैं
ठीक है जी। इसके बाद मैंने इसको पेस्ट किया। ये आप देख सकते हैं कि ये हमारे ईयर्स की, हर कंट्री की, हर क्रॉस सेक्शनल की एक सीरीज बन चुकी है। ओके हो गया। अब ये जो है ईयर, इसका हम दे देते हैं जी कोड। और अब ये हमारे पास क्योंकि ये न्यूमेरिक में नहीं है, तो हम इसके लिए एक कोड जनरेट करेंगे जो एक्चुअली किसकी डिमांड होती है, आपके सॉफ्टवेयर की डिमांड होती है। अब इसमें हमने क्या करना है, 1 सम में जो हमारा जहां से सीरीज स्टार्ट हो रही है 2000 से स्टार्ट हो रही है, तो उसमें हमने क्या करना है 1। और ये जहां तक अफगानिस्तान जा रहा है 2023 तक, तो हमने 1 को पेस्ट कर देना है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इससे ही हमने जो हमारा ये है, इसमें 1 को प्लस हमने करना है, इसी को हमने क्या कर देना है। ठीक है, अब देखते हैं ये सीरीज कहाँ तक गई है, 2 वाली। अब देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली ही भूटान को 3 का नंबर असाइन कर दिया। तो अब इसका हमने क्या करना है, इसको हमने दे देना है आईडी के नाम से। ये हमारा आईडी है, क्योंकि ये क्रॉस सेक्शनल है, तो हमने इसको आईडी का नाम दे दिया। अब आगे हमने क्या करना है, अब जितने भी हमारे पास ये वेरिएबल है जो हम चाहते हैं कि हम यूज करें, ठीक है ना, तो उसके लिए उन वेरिएबल्स के लिए हमने उसको क्या करना है, अब थोड़ा सा विजुअली उसको देखते हैं कि क्या एक्चुअली हो क्या रहा है उन वेरिएबल के साथ। क्या सारे के सारे ये जो डाटा है हम इसको यूज कर सकते हैं, या इसमें से हमें बहुत सारा डाटा ड्रॉप करना पड़ेगा। अब आप देख सकते हैं कुछ ऐसे वेरिएबल हैं जिनका डाटा बहुत सारा मिसिंग है। ठीक है, तो ऐसे वेरिएबल का जिनका डाटा ये ऑलमोस्ट मिसिंग है, तो उसे हम यूज ना करें तो मेरे ख्याल में बेहतर है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन वेरिएबल का नाम देखेंगे, उसके बाद उसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये वाला जो वेरिएबल है हमारे पास, जिसका डाटा ना होने के बराबर है, तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ये एक हमारे पास डिलीट हो गया, क्योंकि इसका वेरिएबल का डाटा ही नहीं है। ठीक है, तो विजुअली उसके देखते जाएंगे, जो वेरिएबल हमारे पास ज्यादा डाटा जिनका नहीं है, तो उनको हम क्या कर लेंगे, इन 2 का नहीं है जी, इन 2 को भी हमने क्या किया, डिलीट कर दिया। इस तरह हमारे पास इसका डाटा भी नहीं है ज्यादा, तो हम इसको भी डिलीट कर देंगे। इसके बाद ये वाला है, इसको भी हम क्या कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे। जिनका डाटा नहीं है, तो फिर वो किस तरह से रिग्रेशन में यूज हो सकते हैं। जैसे ये वाला है, इसका भी ऑलमोस्ट डाटा ना होने के बराबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी डिलीट कर देंगे। ये वाला वेरिएबल है, इसका भी डाटा ऑलमोस्ट नहीं है, तो हम इसको भी डिलीट कर देंगे। ये वाले भी वेरिएबल हमारे पास जो है नहीं है, तो हम इसका डाटा भी डिलीट कर देंगे, क्योंकि एस्टिमेशन नहीं होगी, डाटा ही नहीं है हमारे पास। अब देखते हैं जी, ये वाला भी नहीं है जी, इसे भी हमने डिलीट कर दिया। डाटा क्लीनिंग का प्रोसेस हमारा हो रहा है। ठीक है, जो वेरिएबल्स का हमारे पास डाटा ही नहीं है, सेकेंडरी डाटा ही नहीं है, हम उसको अपनी तरफ से तो मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो हमने एज ए रिसर्चर हमने क्या करना है, उनको फिर हमने निकाल देना इधर से। ये जी हमारे पास है डाटा, जिनको ऑलमोस्ट जो विजुअली नजर आ रहा है कि जनाब इसका डाटा हमारे पास नहीं है, तो हम उनको क्या कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं। तो ये अब जब हम ये सारा कुछ कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास जो डाटा रह जाएगा, हमने क्या करना है उस डाटा को, अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास, हमने सबसे पहले ये कंट्री नेम, क्योंकि हमने कंट्री तो ऑलरेडी जो कॉलम वाइज था डाटा उसको हमने कर लिया है, उसका जो कोड था उसको कोड भी हमने दे दिया है, तो हम इसको खत्म कर देते हैं। ठीक हो गया जी। अब इसके बाद हमारे पास है, ये इसके कोड हैं, ठीक है, और ये इसका जो है वेरिएबल का नाम है। ठीक है, हमने अब क्या करना है, एक चीज रखना है, वेरिएबल का नाम हम ज्यादातर यूज नहीं करते होते, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस सारे को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जो हमारे पास बच गए हैं, हम इसको
कंट्रोल सी करके इधर आकर ट्रांसपोज कर देते हैं, इधर आकर पेस्ट कर देते हैं, इसी डाटा को ट्रांसपोज कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, ताकि हमारे पास जो भी वेरिएबल है वो सारे के सारे हमें पता चल जाएंगे कि जनाब ये वाले वेरिएबल हमारे पास मौजूद हैं। इसका बेहतरीन तरीका जो है वो ये है कि आप दोनों जो हैं इनको कॉपी करें और इधर आकर इनको पेस्ट कर दें। तो ये हमारे पास उसके कोड भी आ गए जी, ठीक है, और हमारे पास जो डाटा है वो भी आ गया। सॉरी, हमारा जो एक्चुअली हमने करना था वो ये करना था, कंट्री कोड को हमने ख़त्म करना है और हमने सीरियल नेम और सीरियल कोड जो है ये जो है इन दोनों को कॉपी करना था। अब हमने इसे कॉपी किया, इधर आकर हमने क्या कर दिया, इसको आकर ट्रांसपोज कर दिया। अब हमारा जो कोड है आप देख सकते हैं, जो भी हमारा कोड है, ठीक है, ये चीज़ें तो हमने वैसे ही डिलीट करनी है इधर से, इनका कोई फ़ायदा नहीं है इनका, ठीक है। अब जो भी कोड है उसके सामने उस वेरिएबल की डेफिनेशन है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमने कोड करना है, इन कोड्स को हम खुद भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो सीरियल नेम जो है ये क्योंकि ज़्यादा है, सॉफ्टवेयर के हिसाब से ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, तो हम इसको क्या कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं। तो आज हमने इस टॉपिक को डिस्कस किया है, ठीक है। कल इंशाल्लाह मज़ीद हम इसको डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम मज़ीद क्लीनिंग कर सकते हैं डाटा को। ये जो डॉट डॉट हैं, क्या ये सॉफ्टवेयर इसको आइडेंटिफाई करता है या हमने इधर आकर ज़ीरो पुट करना चाहिए, या इन ज़ीरो की जगह पे हम कौन सी वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं। तो कल वाली वीडियो में इंशाल्लाह जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उसमें हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आज तक जो हमारी बात है इसी पे एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह मज़ीद हम जो है डिस्कशन इसके बारे में करेंगे। थैंक यू, आपका शुक्रिया।